भाषा विवाद पर हमने बार बार कहा है, भाई राज्य सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को वो लड़ा रही है। यानी जानबूझ करके इस प्रकार के माहौल को वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं, वो उनकी जो नाकामी है वो कैसे छुपे, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं वही काम वो कर रही है सरकार। उन्होंने घोषणा किया था, हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि 2021 को नियुक्ति वर्ष मनाइए, उन्होंने कहा था। तो आप साहब जो कहते हैं वो आप करते नहीं। गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या अमित महतो और गीता श्री का इस्तीफा आप भी इसी रूप में देखते हैं कि वो जिस गाड़ी पे सवार थे वो गाड़ी सही जगह पर नहीं जा रही थी, इसलिए वो दोनों पैसेंजर उतर गए? अब सत्ता में जो लोग बैठे हुए लंबी चौड़ी जनता के बीच बोले, अब स्वाभाविक है जिनके अंदर में भी थोड़ी सी सेंस होगी वो तो जनता के बीच फेस करना उनके लिए तो मुश्किल है जाएगी। आप लोग हेमंत सोरेन की शिकायत राज्यपाल से भी की है कि माइंस ले लिए मुख्यमंत्री काल में रहते हुए, जो संवैधानिक तौर पे गलत है। क्या वो उस मुद्दे को हाइप देंगे, आपकी पार्टी देगी, या फिर आंसू जिस मुद्दे को लेकर वो कह रही है कि झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान इस सरकार में खतरे में है? कभी आप इस सिचुएशन में आते हैं कि आपके पास बोलने को बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द नहीं होते अपने आप को प्रकट करने का। शायद वही सिचुएशन इस समय राज्य का हो चुका है, जहां आपको लगेगा कि मुद्दों की भरमार है लेकिन विपक्ष क्यों मौन है, सत्ता पक्ष अपनी मनमानी पर क्यों आतुर है, तो विपक्ष उनके चाल में क्या फंसता है या दूर रहकर पूरी तमाशा देखता है। इस बीच झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। बीजेपी की क्या तैयारी है? क्या वाकई में फिर पिछले बार की तरह सिर्फ एक कक्ष के नाम पर, नमाज कक्ष के नाम की तरह कोई एक मुद्दा को पकड़ के पूरा सत्र खराब हो जाएगा, या जनता के सवाल भी उठेंगे? हमारे साथ भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल जी, 2 साल में जितना सत्र हुआ बिना नेता प्रतिपक्ष के हो गया, आगे भी जो लग रहा है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के ही सत्र चल जाएगा। भाजपा कितनी तैयार है और किन किन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी? देखिए, भाजपा हर हमेशा तैयार रहती है और अपने जितने भी सत्र देखे सभी सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर के मजबूती से सदन में अपनी बातों को रखा है। और हर हमेशा हम सब ने कोशिश की कि झारखंड की जो ज्वलंत मुद्दा है, विषय है, उस पर सरकार चर्चा करे, लेकिन सरकार हर हमेशा मुद्दों से वो भागते रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। अब 25 तारीख से सत्र है, विधायक दल और पार्टी के लीडर हम सब लोग बैठ करके तय करेंगे कौन कौन सी मुद्दा जिस पर हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे जोरदार तरीके से। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। एक मामला आया था जिसकी शिकायत लेकर आप लोग हेमंत सोरेन की शिकायत राज्यपाल से भी की है कि माइंस ले लिए मुख्यमंत्री काल में रहते हुए, जो संवैधानिक तौर पे गलत है। क्या वो उस मुद्दे को हाइप देंगे, आपकी पार्टी देगी, या फिर आंसू जिस मुद्दे को लेकर वो कह रही है कि झारखंडी अस्मिता, झारखंडी पहचान इस सरकार में खतरे में है, उसको लेकर वो लोग घेराव भी कर रहे हैं, उस मुद्दा को बीजेपी उठाए? नहीं, मैंने कहा कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जिस मुद्दों की आपने चर्चा की उस मुद्दा तो ऑलरेडी हम सब लोग उठा चुके हैं और उस मुद्दा विधानसभा में भी रहेगी, जो कि मामला बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है जब राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पद का जब दुरुपयोग करते हैं और अपने नाम से खनन पट्टा लेते हैं, तो हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने जो गलत किया है उसका तो विषय उठेगा ही सदन में भी। भाषा विवाद पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? सरकार ने एक बार लागू किया, दूसरी बार सरकार अपना फैसला वापस ले ली। भाषा विवाद पर हमने बार बार कहा है, भाई राज्य सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को वो लड़ा रही है। हमने कहा कि भाई आप झारखंड में, चूँकि अनेक प्रकार की यहाँ भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग बोलते हैं, तो आप भाषा को लेकर के एक नीति बननी चाहिए और सरकार को उस पर बात करनी चाहिए।
तो जब सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी तो फिर लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। आप अगर जो मन सो मर्जी आप करते रहेंगे, यानी जानबूझ करके इस प्रकार के माहौल को वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो जो गड़बड़ी कर रहे हैं, वो उनकी जो नाकामी है वो कैसे छुपे, उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, वही काम वो कर रही है सरकार। इसलिए भाषा को लेकर के हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट मत है कि भाषा को लेकर के सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। एक बात आ रहा है, आप कह रहे हैं कि वो नाकामी छुपाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा नाकामी में आता है कि सरकार ने किसी को रोज़गार नहीं दिया। कल मुख्यमंत्री बरहेट में फिर से दोहराए हैं उस बात को कि वो बम्पर वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, बस कुछ ही समय का और इंतज़ार करना। हम तो 26 महीनों से यही सुन रहे हैं। जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और जब चुनाव जीत करके आए तो विधानसभा में उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। अब तो 26 महीना में 26 लोगों को भी भत्ता नहीं मिला। ये तो सब ऑन पेपर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2021 क्या है, नियुक्ति का वर्ष रहेगा। अब 2021 भी पार हो गया, तो 2021 में तो नियुक्ति का वर्ष नहीं रहा। 2021 तो जो भी नियुक्ति के प्रोसेस में या अंतिम जिसको नियुक्ति पत्र मिलना ही बचा हुआ था, उन सारे नियुक्ति को सरकार ने रद्द किया। और जीपीएससी का जो हाल हुआ वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। तो इसीलिए अब हेमंत सोरेन पटना में क्या बोल रहे हैं, विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, या और कहीं जाके वो क्या बोल रहे हैं, इससे जनता को अब कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए लड़के आप सड़क पर मांग कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। स्वाभाविक है कि आपने लंबी चौड़ी बातें की थी, मैंने तो उन्हीं की बातें आपको याद कराया 2020 से 2021 तक, अब 2022 हो गया। तो जेएमएम एक आरोप लगाती है कि कोरोना वर्ष को भाजपा नहीं देखती, उसके बावजूद भी सवाल उठाती है, जबकि कोरोना का ही बहाना बनाकर, अगर हम बहाना कह रहे हैं तो कोरोना का ही बहाना बनाकर केंद्र ने भी जो राज्य के कई फंड को रोक दिया कि पैसा नहीं है, उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि 2020 में कोरोना आ गया था। अब 2021 में वो कह रहे थे कि 21 नियुक्ति का वर्ष रहेगा। हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने घोषणा किया था। हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि 2021 को नियुक्ति वर्ष मनाइए, उन्होंने कहा था। तो आप साहब जो कहते हैं वो आप करते नहीं। रही बात केंद्र सरकार के सहयोग की, तो आप ऑन सब रिकॉर्ड में है। 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में, प्रत्येक वर्ष जितनी पैसे राज्य सरकार को दिया है विकास के लिए, उससे कहीं अधिक पैसे 2020 में राज्य सरकार को मिला। 2021 में उससे अधिक पैसा मिला। अगर आप चाहें तो वो सारे कितना पैसा कब कब मिला है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, प्रत्येक साल का ब्रेकअप यहीं पर जोगेंद्र जी है, सरोज जी है, आप इन लोगों से ब्रेकअप ले लीजिए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो तो भारत सरकार जो पैसा भेजती है वो भी ऑन रिकॉर्ड भेजती है। कोई ऐसा नहीं आकर के इनको अलग से झोली में थमाते हैं कि भैया तो छुपा हुआ है, ऐसा नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो ये तो ऐसे ही बोलता है। उसके बाद भी देश के जो क्या कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उनके साथ जब मुख्यमंत्री की मीटिंगें हो रही थी तो इन्होंने शायद 1-1.5 हज़ार करोड़ रुपया मांग के, तो मंत्री जी ने सीधा कहा कि भाई 1-1.5 हज़ार करोड़ रुपये क्या आपके अफसर काम करें, आप काम कराओ और 5,000 करोड़ रुपया का आप योजना भेज दो, प्रस्ताव पारित करके हम पैसा देंगे। मुख्यमंत्री उस समय बाएं दाएं देखने लग गए। तो आप काम नहीं करेंगे और केंद्र के ऊपर आरोप लगाएंगे। एक बात आ रही है झारखंडी स्मिता को लेकर, गीता श्री ओरांव ने भी इस्तीफा दे दिया, इधर से अमित महतो ने भी दे दिया। कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिनों का हुआ, उसमें भी ये बात उठ रही है।
गठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्या अमित महतो और गीता श्री का इस्तीफा आप भी इसी रूप में देखते हैं कि वो जिस गाड़ी पे सवार थे वो गाड़ी सही जगह पर नहीं जा रही थी, इसलिए वो दोनों पैसेंजर उतर गए, या बाबूलाल उसको उनका व्यक्तिगत निर्णय से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भाई 2020 से अब सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं लंबी चौड़ी जनता के बीच बोले। अब स्वाभाविक है जिनके अंदर में भी थोड़ी सी सेंस होगी वो तो जनता के बीच फेस करना उनके लिए तो मुश्किल है जाएगी। आप याद करिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा था जब अर्जुन मुंडा के साथ ये सत्ता में थी, तो उन्होंने स्थानीयता और 1932 को लेकर के समर्थन विड्रॉ किया और लगभग 2 साल तो नहीं लेकिन लगभग 2 साल के करीब राज्य के मुख्यमंत्री रहे और कुछ किया नहीं। 14 महीने की सरकार, 14 महीना हमने करीब बोला 2 साल, तो चलो 14 महीना यानी 1 साल से अधिक। उसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार बनती है। अब 2 साल पूरे हो गए और इसके बाद भी नहीं करें तो कोई भी व्यक्ति जो सेंसेबल रहेंगे, भाई आप बोले हैं आप करने के लिए तो आप करेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है उनके लिए मुश्किल होगा जनता को फेस करना। और ऐसा देखते हैं नेता निर्णय लेंगे जैसा अमित महतो ने लिया, जैसा गीता श्री और अब हमारी तो किसी से कोई बात नहीं हुई है। अगर आप सब लोग जो कि सबके यहाँ आप लोग जाते हो, सबसे मिलते हो, लेकिन मैं तो उनसे भी हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं अनुभव कर सकता हूँ अगर जिसके साथ आप रहते हैं और वो व्यक्ति ने लंबी चौड़ी बात किया हो फिर उस हिसाब से काम नहीं करते, तब तो फिर आपके दिलो दिमाग को कचोटेगा कि भाई कहाँ फंस गए, तो छोड़ने में बेहतर है। शुक्रिया। तो बाबूलाल जी का मानना है कि जो भी परिस्थिति इस वक्त झारखंड में उत्पन्न हुई है ये दरअसल पूरी तरीके से प्रायोजित है। सरकार नहीं चाहती कि मूल मुद्दों पे सवाल हो, लिहाजा वो मुद्दा क्रिएट कर चुकी है और जनता को उसी में दिग्भ्रमित करना चाहती है, जबकि मूल मुद्दा था रोजगार का जो सरकार अब तक दे पाने में विफल रही है। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in